श्री कृष्ण कहते हैं कि जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। मौन मुख से नहीं, मन से होना जरूरी है। सही जगह है और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहां पर शांत रहना ही समझदारी, जहां पर खुद को समझदार समझ रहे हो। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है सवाल का जवाब। शांति से मिलता है बहस करने से, जवाब खो जाता है अपने कार्य को। मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं। बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं बर्बाद का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। इस पर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं। इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख्य और दो कान दिए हैं। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है, अभी नहीं हो सकती। बोलते समय शब्दों से ज्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्त वह उल्लेखनीय हो जाएगा। अपने शब्दों के चयन को लेकर हमेशा चौंकाना ना रहे, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द कहलाता है। आपके बानी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अभितु आपके कर्म करते हैं। शांत व्यक्ति ये गुत्थे के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। संतुष्टि और मन शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हो। एक मौन व्यक्ति अपनी गलतियों का आकलन कर सकता है, परंतु एक बड़बोला व्यक्ति केवल अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करने में व्यस्त रहते हैं। एक बेवकूफ खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, वहीं एक समझदार व्यक्ति कभी खुद को समझदार कहने में वक्त जाया नहीं करता। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है कि हम काफी बार सुनकर बस एक बार बोले। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलते हैं। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है जो उसकी हर अवांछित मुसीबतों में उसकी रक्षा करते हैं। जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूं, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आपके कह देने से कुछ नहीं बदलेगा। ये सोचकर अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाते तो आपको सबसे पहले खुद को बदलने की जरूरत है। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अत्याचार है। समाज वहां बोलता है जहां चुप रहना चाहिए और वहां चुप रह जाता है। जहां बोलने की आवश्यकता है, दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों, याद रखना वक्त सबका आता है। रईस गलती भी कर दे तो कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। अत्याचार उसी पे ज्यादा होते हैं जो चोट को छुपाए फिरते हैं। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। ज्यादा बोलना कमजोरी है, परंतु निडर होकर सत्य बोलना एक दिव्य शक्ति। मुझे अकेले रहना पसंद है। अकेलापन नहीं, सुकून से बैठकर दौड़ भाग के दिन याद करना मुस्कुराहट भी देता है और शांति भी। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया तो नई शुरुआत करो। जिंदगी बाकी है। आज आप जी शांति के तलाश में कल शांति से बैठकर इसी भागदौड़ को याद कर हंस रहे होंगे। अब जिंदगी बीत गई, दुनिया क्या कहेगी इस फिक्र में बाद में पता लगा दुनिया को अपने सिवाय किसी की फिक्र ही कहां है। जब बयान करता रहा अपने हालातों को तब सब चुप थे। आज चुप क्या हुआ? सबको मेरे हालातों को जानता है। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पर सोच समझकर माननी चाहिए।
दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती, शब्दों से नहीं। दुआ वही कबूल होती है जो जुबान से नहीं दिल से की जाए। बिना कहे ये जो सब कुछ कह दे वही सच्ची मोहब्बत होती है। झूठ और सच में सिर्फ इतना सा फर्क है कि झूठ साबित करना पड़ता है और सच अपने आप सामने आ जाता है। अपने राज को राज ही रहने देना चाहता है।